Dear students, today class 11th R.D. Sharma Mathematics, chapter 6, graphs of trigonometric functions, exercise 6.2 we will complete. Level first, question number second, sketch the graphs of following curves on the same scale and the same axis. देखिए नीचे कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, उसके ग्राफ हमको सेम स्केल और सेम एक्सेस के ऊपर ड्रा करना है। मींस वन ग्राफ पेपर का आपको यूज करके दो दो कर्व को प्लॉट करना है। तो इसमें चार पार्ट है, एक एक पार्ट लेते जाएंगे हम वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट फर्स्ट, y इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड y इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस पाई बाई फोर। ये दो कर्व दिए हुए हैं, इनको सेम स्केल और सेम एक्सेस पे हमको ड्रा करना है इनका ग्राफ। तो अभी इन फंक्शंस का इंटरवल हमको गिवन नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक हमको ये ग्राफ ड्रा करना है। तो इनके इंटरवल के लिए हम इन फंक्शंस के जो पीरियड है उसकी हेल्प से पहले इनके इंटरवल लिख लेंगे और उसके बाद उसको उन वैल्यूज को टेबल के अंदर प्लॉट कर देंगे और फिर उससे हम ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन है cos x, और आपको पता है कि cos x का जो पीरियड होता है वो 2 पाई के इक्वल होता है। ये इसका पीरियड हो गया और हमारा फंक्शन भी cos x ही है। सेकंड फंक्शन जो है वो cos x माइनस पाई बाई फोर है। ये जो फंक्शन है ये cos ax प्लस बी के फॉर्म में है। cos ax प्लस बी फॉर्म का जो फंक्शन रहता है इसका पीरियड होता है 2 पाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। तो हमारा ये जो गिवन फंक्शन है cos x माइनस पाई बाई फोर, इसका पीरियड क्या हो जाएगा? इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो मॉडुलस ऑफ 1 से इसको डिवाइड करेंगे। 1 का मॉडुलस 1 और 2 पाई को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 पाई। तो इस फंक्शन का पीरियड भी 2 पाई आ गया और cos x का पीरियड भी 2 पाई। दोनों फंक्शन का पीरियड 2 पाई है। इसका मतलब यह है कि एक्स एक्सिस के ऊपर 0 से 2 पाई तक के जैसा ग्राफ आएगा, 2 पाई के बाद में वही वाला ग्राफ आपका रिपीट होके आएगा। तो अब इन पीरियड्स के हेल्प से मैं दोनों फंक्शन के इंटरवल लिख लेता हूँ। फर्स्ट फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसका इंटरवल ले लेते हैं हम 0 से 2 पाई। क्यों? क्योंकि इसका पीरियड 2 पाई दिया हुआ है। एंड जो सेकंड फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस पाई बाई फोर। तो इसका जो इंटरवल है वो भी 0 टू 2 पाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पीरियड भी 2 पाई है। तो दोनों फंक्शन के पीरियड 2 पाई थे, तो हमने दोनों इंटरवल ले लिए 0 टू 2 पाई। 0 टू 2 पाई का मतलब है 360 डिग्री। तो आप देखिए 360 डिग्री को हम कौन कौन से इंटरवल में डिवाइड करके लिख सकते हैं। 360 डिग्री अगर हम इसको 30 डिग्री से डिवाइड करें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 इंटरवल लेना पड़ेगा। अगर हम इसको 45 डिग्री से डिवाइड करें 360 डिग्री को तो 8 इंटरवल लेना पड़ेगा। 60 डिग्री से अगर इसको डिवाइड करें हम तो 6 6 या 36, 6 इंटरवल लेना पड़ेगा। 90 डिग्री से अगर डिवाइड करें तो 9 4 या 36, 4 इंटरवल लेना पड़ेगा। और 90 के बाद अगर 180 से इसको डिवाइड करें तो 182 या 362 इंटरवल लेना पड़ेगा। तो दो बहुत कम हो जाएंगे, तो हम ये 90 डिग्री के 4 इंटरवल ले लेंगे। 90 डिग्री वाले 4 इंटरवल ले लेंगे और एक पॉइंट अपना जीरो रहेगा, तो टोटल 5 पॉइंट आ जाएंगे। 5 पॉइंट पर अपन कन्वीनियंट ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको मैं टेबल में बना देता हूँ। एक ही ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है तो दोनों फंक्शन के लिए टेबल भी एक ही बनेगा। ये x और फर्स्ट फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉस एक्स और सेकंड फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस पाई बाई फोर। अब देखिए पहला वाला जो फंक्शन है उसका इंटरवल 0 से 2 पाई है, तो एक वैल्यू तो हमने 0 ले लिए। 0 के बाद हमको 90 90 के गैप लेने हैं, तो 0 में 90 प्लस करेंगे तो पाई बाई टू। फिर 90 में 90 प्लस कर लो तो 180 को पाई। फिर 180 में 90 प्लस कर लेंगे तो 270, और 270 को 3 पाई बाई टू लिखते हैं। और 3 पाई बाई टू में पाई बाई टू प्लस कर लेंगे, 90 प्लस करेंगे तो 360, और 360 को 2 पाई। ये आखिरी हो गया अपना।
दोनों फंक्शन के लिए इंटरवल 0 से 2 पाई है, तो 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, 90 का डिफरेंस लेके हमने ये पॉइंट लिख लिए। अब एक एक फंक्शन की वैल्यू निकालते जाते हैं। पहले फर्स्ट फंक्शन के लिए x के प्लेस पे अगर अपन 0 रख दें यहाँ पर, तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 0 पर वैल्यू आ गई 1। फिर पाई बाई 2 को x के प्लेस पे रखे, cos 90 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0, तो पाई बाई 2 पर वैल्यू हो जाएगी 0। उसके बाद पाई रख दे हम यहाँ पर x के प्लेस पे, cos पाई या cos 180 की वैल्यू -1, तो पाई पर वैल्यू हो जाएगी -1। उसके बाद 3 पाई बाई 2 रख दे x के प्लेस पे, तो cos 270 डिग्री हो जाएगा, cos 270 की वैल्यू 0 होती है, cos 270 की वैल्यू 0। उसके बाद लास्ट 2 पाई यहाँ रख दिया x के प्लेस पे, 2 पाई मीन 360, cos 360 की वैल्यू 1, तो 2 पाई पर वैल्यू आ गई 1। तो ये पहले फंक्शन के लिए वैल्यू हो गई। अब यही वाली सेम वैल्यू आपको दूसरे फंक्शन में रखना है, तो x के प्लेस पे पहले 0 रखते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा 0, तो ये -π/4, cos -π/4, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos प्लस होता है, तो ये cos π/4 हो जाएगा, cos π/4, और cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/√2 0 पर। 1 को √2 या √2 की वैल्यू 1.4, 1.4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। उसके बाद पाई बाई 2 रख देते हैं हम यहाँ पर x के प्लेस पे, ये पाई बाई 2 -45, 90 में से 45 माइनस करेंगे तो 45, और cos 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 पाई बाई 2 पर वैल्यू आ गई 1/√2, और 1/√2 को हम 0.7 लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू पाई यहाँ रख दिया आपने, पाई cos 180 माइनस π/4, इसको 180 माइनस थीटा पढ़ेंगे, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो ये cos नेगेटिव है तो माइनस, और 180 में नो चेंज, cos π/4 माइनस cos π/4, cos π/4 की वैल्यू 1/√2 और सामने माइनस है, तो पाई पर वैल्यू हो जाएगी -1/√2, और -1/√2 को लिख सकते हैं -0.7। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 3 π/2 रखते हैं x के प्लेस पे, तो cos 3 π/2 माइनस π/4, तो ये हो गया आपका cos 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में cos नेगेटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस आ गया, और 270 में चेंज कर देते cos का साइन, तो माइनस साइन π/4, ये माइनस साइन और साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, तो 3 π/2 पर वैल्यू आ गई -1/√2, और -1/√2 को लिख सकते हैं -0.7, और लास्ट वैल्यू 2 पाई रख देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा cos 2 पाई माइनस π/4, ये हो गया cos 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में cos प्लस होता है, ये cos है तो प्लस हो गया, और 360 में नो चेंज, तो cos π/4 और cos π/4 की वैल्यू 1/√2, तो 2 पाई के ऊपर वैल्यू आ गई 1/√2, और 1/√2 को लिख सकते हैं 0.7। ये टेबल कंप्लीट हो गया हमारा इस तरह से। तो इस तरह से हमने टेबल कंप्लीट कर दिए। अब इन वैल्यूज को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, इसके लिए हमको ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। अब मैं एक ग्राफ पेपर ले लेता हूं, चलिए इस पे एक्सेस ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस, नाम दे दो इसको एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब इसके ऊपर हम ये एंगल मार्क कर देते हैं, 0, π/2, पाई, 3 π/2 और 2 पाई। 0 हो गया, ये π/2, ये π/2, π/2 के बाद में ये पाई, पाई के बाद 3 π/2, 3 π/2 के बाद में 2 पाई। अब ये जो फंक्शन है पहला वाला, ये cos x है, cos x की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो हम -1 और 1 को मार्क कर लेते हैं। ये रहा आपका 1 और ये रहा आपका -1। तो इस फंक्शन की जो वैल्यू है cos x की, वो 1 और -1 के बीच में आएगी। यहाँ से हम दो लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, इनको हम डॉटेड बना देते हैं, ये हमने इनको डॉटेड बना दिए। अब जो सेकंड फंक्शन है ये cos x माइनस π/4 है, तो इसकी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 1 और -1 ही होगी, तो इसका ग्राफ भी इन दोनों 1 और -1 के बीच में ही आएगा। मतलब अपना जो ग्राफ है वो मैक्सिमम 1 तक जाएगा और मिनिमम -1 तक जाएगा। ये लाइन अपन हमेशा ड्रॉ करते हैं, इससे अपना ग्राफ जो है वो कभी इधर उधर नहीं जाता। चलिए अब
एक एक फंक्शन के लिए ग्राफ ड्रा करते। पहले फर्स्ट वाले फंक्शन के लिए 0 पर वैल्यू है 1, ये रहा 0 और इस पर वैल्यू है 1, एक पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट है π/2 पर वैल्यू है 0, ये π/2 और इस पर वैल्यू है 0, तो यहीं आ जाएगा ये। नेक्स्ट पॉइंट है पाई और इस पर वैल्यू है -1, ये रहा पाई और इस पर वैल्यू है -1, तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 3π/2 पर वैल्यू है 0, ये 3π/2 पर वैल्यू 0, ये रहा 0। उसके बाद लास्ट पॉइंट है 2π और इस पर वैल्यू है 1, ये 2π और इस पर वैल्यू है 1। देखिए पूरे 5 पॉइंट आ गए। अब ये पांचों पॉइंट को हम ऐसा ज्वाइन कर देते हैं कि मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 इसकी वैल्यू रहे। तो देखिए मैं इसको कैसे ज्वाइन करता हूँ, इससे इसको मिला दो ऐसा, फिर इससे इसको मिला दो और यहाँ से इसको मिला दो और इसको ऐसे मिला दो। ये आपके एक फंक्शन का ग्राफ ड्रा हो गया। ये किस फंक्शन का ग्राफ है, इसका नाम लिख देते हैं हम। ये है आपका y = cos x का ग्राफ। ऐसे इसका ग्राफ आ गया। अब ये जो फंक्शन था अपना फर्स्ट वाला, इसका पीरियड था 2π, तो ये 0 से 2π तक ऐसा ग्राफ बना। अब यही वाला ग्राफ आपका 2π के बाद में फिर से रिपीट होके आ जाएगा, ऐसा 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 और फिर कुछ ऐसा जाएगा। अब सेकेंड फंक्शन जो है y = cos x - π/4 को भी हमको इसी एक्सिस पे ड्रॉ करना है। तो चलिए 0 के ऊपर वैल्यू है 0.7, ये 0 और इसके ऊपर 0.7, ये आ गया आपके 7 मिलीमीटर, एक पॉइंट ये आ गया। उसके बाद π/2 पर वैल्यू है 0.7, ये π/2 पर भी 0.7, ये सेकंड पॉइंट आ गया। उसके बाद पाई पर वैल्यू है -0.7, ये पाई पर -0.7 ये आ गया। 3π/2 पर वैल्यू है -0.7, ये 3π/2 इस पे 0 -0.7 ये रहा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है 2π और इस पर वैल्यू है 0.7, ये 2π और इस पर वैल्यू 0.7, ये 7 मिलीमीटर। देखिए पांचों पॉइंट आ गए हमारे पास। अब इन पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दो कि मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 हमको मिले। तो देखिए मैं इसको कैसे ज्वाइन करता हूँ, यहाँ से इसको यहाँ पे ज्वाइन करा दो, इसको इससे ज्वाइन कर लो, इसको नीचे आने दो, यहाँ से इसको -1 पे टच करो और यहाँ से इसको ऊपर जाने दो और फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। तो ये देखिए ये अपना ग्राफ आ गया रेड वाला ऐसा। ये हमारा cos x - π/4 का ग्राफ है, इसको लिख देते हैं हम। ये ग्राफ है y = cos x - π/4 का। अब देखिए इस फंक्शन का जो पीरियड था हमारा cos x - π/4 का 2π था, तो ये 0 से 2π तक के ऐसा ग्राफ आया, ये वाला। अब यही वाला ग्राफ आपका फिर से रिपीट होके आएगा, ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा और फिर ऐसा आते हुए ये ऐसा रिपीट हो जाएगा कुछ इस टाइप से। तो इस टाइप से हमने दोनों फंक्शंस के ग्राफ को सेम इसके लिए एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर दिए। ऐसे आप इसका ग्राफ ड्रा कर सकते। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट सेकंड, y = cos 2x एंड y = cos 2 × x - π/4। देखिए फिर से दो फंक्शन दिए हुए हैं, इनका ग्राफ हमको सेम एक्सिस या एक ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना है। तो सबसे पहले हम इन फंक्शंस का पीरियड चेक कर लेते हैं। दोनों भी जो फंक्शन है वो cos ax + b cos ax + b के फॉर्म में है। तो जब फंक्शन cos ax + b के फॉर्म में रहता है तो इसका जो पीरियड होता है वो 2π/mod a के इक्वल होता है, ये इसका पीरियड है। तो अपने गिवन फंक्शन का पीरियड क्या हो जाएगा, t = पहले वाले फंक्शन है cos 2x, तो ये 2π/mod a के प्लेस पे 2 है, तो ये 2 मॉड के बाहर आएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका पीरियड पाई हो जाएगा। और जो सेकंड फंक्शन है ये भी आपका cos ax + b के फॉर्म में, तो इसका पीरियड भी आपका 2π/mod a के प्लेस पे ये 2 का अंदर इंटू कर देंगे तो x का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, तो यहाँ
2 आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसका पीरियड भी पाई आएगा। मतलब ये दोनों भी जो फंक्शन है इनका पीरियड पाई है। इसका मतलब ये है कि 0 से पाई तक के जैसा ग्राफ आएगा वही वाला ग्राफ आपका फिर से रिपीट होके आएगा दोनों फंक्शन के लिए, दोनों का पीरियड पाई है। अब इस पाई की हेल्प से मैं दोनों फंक्शन के इंटरवल लिख लेता हूं। पहला फंक्शन है y इज इक्वल टू cos 2x, इसका इंटरवल 0 से पाई हो जाएगा। एंड सेकेंड वाला जो फंक्शन है वो y इज इक्वल टू cos 2x माइनस पाई बाई 4 है, इसका इंटरवल भी 0 टू पाई हो जाएगा क्योंकि दोनों का जो पीरियड है वो पाई के इक्वल है। अब देखिए हमारा इंटरवल आ गया 0 से पाई और 0 से पाई, तो पाई मतलब 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को हम कौन कौन से इंटरवल में ले सकते हैं? 180 डिग्री को अगर हम 30 डिग्री से डिवाइड करें तो 3 6 इंटरवल लेने पड़ेंगे। अगर 45 से इसको डिवाइड करें तो 4 इंटरवल लेना पड़ेगा। 60 से अगर इसको डिवाइड करें तो 3 इंटरवल लेना पड़ेगा। 60 के बाद अगर 90 से इसको डिवाइड करें तो 92 जा 182 इंटरवल लेना पड़ेगा, तो दो बहुत कम हो जाएंगे, तो हम 60 के 3 इंटरवल ले लेते हैं। 60 वाले 3 इंटरवल ले लेंगे और एक अपना पॉइंट 0 रहेगा, तो 4 पॉइंट के ऊपर अपन ग्राफ ड्रा कर लेंगे। चलिए आप वैल्यूज का टेबल बना लेते हैं। एक वैल्यू 0 और 60 का गैप ले लेंगे। ये x, फर्स्ट फंक्शन है y इज इक्वल टू cos 2x और सेकंड फंक्शन है y इज इक्वल टू cos 2x माइनस पाई बाई 4। दोनों फंक्शन को हमने एक ही टेबल में लिए। अब एक वैल्यू 0, फिर हमको गैप लेना 60 के, है ना, तो 0 में 60 प्लस कर लेंगे तो 60 को पाई बाई 3 लिखते हैं। फिर 60 में और 60 प्लस कर लेंगे तो 60 प्लस 60 120 को 2 पाई बाई 3, और 2 पाई बाई 3 या 120 डिग्री में अगर 60 प्लस करेंगे तो 180 हो जाएगा। ये पाई, बस पाई तक ही जाना है हमको। ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख लिया है। अब एक एक फंक्शन की वैल्यू निकालते जाते हैं। पहले x इज इक्वल टू 0 रखते हैं फर्स्ट फंक्शन में। रखो, यहाँ 0 रखेंगे अपन x के प्लेस पे, तो 0 इंटू टू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 0 पर वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद पाई बाई 3 रखे हमने x के प्लेस पे, तो ये cos 2 इंटू पाई बाई 3, तो ये cos 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। cos 2 पाई बाई 3 को पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। 3 एलसीएम लिए, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3। अब ये हो गया 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में कॉस नेगेटिव होता है तो ये माइनस आ गया, साइन पॉजिटिव होता है। और 180 में नो चेंज, कॉस पाई बाई 3। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2। ये वैल्यू आ गई -1/2 पाई बाई 3 पर। -1/2 को -0.5 लिख सकते हैं हम। उसके बाद x के प्लेस पे 2 पाई बाई 3 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा cos 2 इंटू 2 पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा cos 4 पाई बाई 3। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 पाई बाई 3 को लिख सकते हैं cos पाई प्लस पाई बाई 3। एलसीएम 3 लेंगे, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाई 3। तो अब ये हो गया 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, 10 पॉजिटिव होता है वहां, तो ये माइनस 180 में नो चेंज, कॉस पाई बाई 3। ये माइनस और कॉस पाई बाई 3, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो -1/2 आ गई। ये भी 2 पाई बाई 3 पर वैल्यू -1/2, इसको लिख सकते हैं -0.5। और एक आखिरी वैल्यू है पाई, x के प्लेस पे पाई रख देंगे तो ये cos 2 पाई हो जाएगा। और cos 2 पाई मीन्स cos 360। cos 360 की वैल्यू 1 होती है, ये वैल्यू आ जाएगी 1। अब यही वाली वैल्यूज को हम सेकंड फंक्शन के अंदर रखते हैं। पहले 0 रख दो x के प्लेस पे, यहाँ ये क्या हो जाएगा cos 2, x के प्लेस पे 0 माइनस पाई बाई 4, तो ये cos माइनस पाई बाई 4 में ये 2 का इंटू करेंगे तो 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस पाई बाई 2। ये माइनस पाई बाई 2 आ गया। cos माइनस एक्स, cos x होता है, तो ये cos पाई बाई 2 हो जाएगा। ये इवन फंक्शन है, जब इवन फंक्शन रहता है और ब्रैकेट में माइनस रहता है तो वो प्लस हो जाता है, तो cos माइनस पाई बाई 2 को अपन cos पाई बाई 2 बोल सकते हैं। cos इवन फंक्शन है, cos माइनस एक्स की वैल्यू cos x होती है, तो ये cos पाई बाई 2 और cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो
जीरो के ऊपर इसकी वैल्यू आ गई 0। उसके बाद पाई बाई 3 रखते हैं यहाँ पर, तो cos 2x के प्लेस पे पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, ये 60 माइनस 45 करेंगे तो 15 डिग्री बचेगा, 15 में ये 2 का इंटू करेंगे तो 30 हो जाएगा, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो ये वैल्यू आ गई √3/2। √3/2 को 0.8 लिख सकते हैं। √3 की वैल्यू 1.7 और 1.7 को अपन 2 से डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली 0.8 आ जाएगा। उसके बाद 2 पाई बाई 3 रख दो, तो cos 2x के प्लेस पे 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, तो ये 2 का अंदर इंटू कर लेते हैं, cos 4 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2, तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा cos 6 एलसीएम आ जाएगा 3 और 2 का, 6 एलसीएम 3 से डिवाइड करें 2, 2 से इंटू करेंगे 2 4 जा 8 पाई माइनस 2 से डिवाइड किए 3 पाई, 8 पाई माइनस 3 पाई, 8 पाई माइनस 3 पाई, 5 पाई बाई 6, cos 5 पाई बाई 6। ये cos 5 पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाई 6। 6 एलसीएम लिए 6 पाई माइनस पाई, 5 पाई बाई 6। अब ये हो गया 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, ये कॉस है तो माइनस हो जाएगा, और 180 में नो चेंज, cos पाई बाई 6। cos पाई बाई 6 मीन्स cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, माइनस √3/2 आ गई ये वैल्यू, माइनस √3/2, और माइनस √3/2 को लिख सकते हैं माइनस 0.8। लास्ट वैल्यू x के प्लेस पे पाई रख दो, तो ये cos 2 पाई माइनस पाई बाई 4, 2 से अंदर इंटू कर लेते हैं, cos 2 पाई माइनस 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम पाई बाई 2। ये हो गया आपका 360 माइनस थीटा, पढ़ लो इसको, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में cos प्लस होता है, और ये cos ही है तो प्लस हो गया, और 360 में नो चेंज तो cos पाई बाई 2 हो जाएगा, cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, तो पाई के ऊपर इसकी वैल्यू आ गई 0। तो इस तरह से हमने ये टेबल कंप्लीट कर दिए। अब इन वैल्यूज को हम ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करते हैं, इसके लिए हमको ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। अब मैं एक ग्राफ पेपर ले लेता हूँ। चलिए इस पे एक्सेस ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस, नाम दे देते हैं इसको एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये वाई डैश। अब ये वाले एंगल मार्क कर देते हैं, पहले 0 पाई बाई 3, ये पाई बाई 3, पाई बाई 3 के बाद में 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 के बाद में ये पाई। अब फर्स्ट फंक्शन cos 2x है, तो cos x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 1 और -1 होती है, तो cos 2x की वैल्यू भी मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 होगी। तो मैं 1 और -1 को प्लॉट कर लेता हूँ यहाँ पर, ये रहा आपका मैक्सिमम 1 और ये रहा मिनिमम -1। इसके ऊपर मैं 2 लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ ये 2 लाइन ड्रॉ कर लिए, इसको डॉटेड बना लेता हूँ मैं। देखिए फर्स्ट फंक्शन का जो ग्राफ है वो +1 और -1 के बीच में आएगा, इन लाइंस को टच करता हुआ जाएगा। सेकंड फंक्शन cos 2x माइनस पाई बाई 4 है, इसकी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 1 और -1 ही होगी, तो 1 और -1 के लिए अपने लाइन ड्रॉ कर ली। तो अब दोनों भी जो ग्राफ है वो इन लाइंस को टच करते हुए ही जाएंगे। तो अब एक एक पॉइंट लेते जाते हैं हम और इसको प्लॉट करते जाते हैं। फर्स्ट फंक्शन के लिए 0 के ऊपर वैल्यू है 1, तो ये रहा 0 और इसके ऊपर वैल्यू है 1, एक पॉइंट आपका ये आ गया। पाई बाई 3 पर वैल्यू है -0.5, -0.5 यहाँ आ जाएगा पाई बाई 3 पर, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है 2 पाई बाई 3 पर भी -0.5 है, ये 2 पाई बाई 3 पर भी -0.5 यहीं आएगा। और लास्ट वैल्यू है पाई के ऊपर 1, ये पाई और इसके ऊपर वैल्यू 1। देखिए पूरे चारों पॉइंट आ गए, चारों पॉइंट को ऐसा ज्वाइन कर दो कि मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 रहे। तो देखिए मैं इसको कैसे ज्वाइन करता हूँ, यहाँ से इसको ऐसा ज्वाइन कर लो, इसके बाद इसको यहाँ से -1 तक ले आओ, यहाँ से इसको ऊपर जान दो ये, और इसको यहाँ से ऐसा ज्वाइन कर दो। कुछ इस टाइप का ग्राफ मिल जाएगा हमको ऐसा। इस फंक्शन का जो पीरियड था वो पाई था,
तो ये 0 से पाई तक के ऐसा ग्राफ आया। अब यही वाला ग्राफ आपका रिपीट होना शुरू हो जाएगा, कुछ इस टाइप से आएगा, ऐसा, और कुछ ऐसा चला जाएगा। अब जो सेकंड फंक्शन है इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो एक्स एक्स, तो पॉइंट 0 के ऊपर वैल्यू 0 है, ये रहा 0 और 0 के ऊपर वैल्यू 0, एक पॉइंट ये आ गया। फिर पाई बाई 3 पर वैल्यू 0.8 है, ये पाई बाई 3 पर 0.8, 5 मिलीमीटर के बाद 3 और 1 2 और ये 3, ये 0.8 ये आ गया। उसके बाद 2 पाई बाई 3 पर माइनस 0.8 है, ये 2 पाई बाई 3 पर माइनस 0.8 ये आ गया। और लास्ट है पाई के ऊपर 0, ये पाई और इसके ऊपर वैल्यू 0, ये आपका ये वाला पॉइंट आ गया। अब फिर से चारों पॉइंट मिल गए, चारों पॉइंट को ऐसा ज्वाइन कर दो कि मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 वैल्यू रहे। तो देखिए मैं इसको कैसे ज्वाइन करता हूँ, यहाँ से इसको मैक्सिमम पे ले जा दो 1 तक, यहाँ से ये, और यहाँ से इसको ऐसा ले आओ, यहाँ से ये -1 पे, और यहाँ से इसको ऐसा ज्वाइन। देखिए कुछ इस टाइप का ग्राफ आ गया आपका, ऐसा। अब इस टाइप का ग्राफ आ गया। अब ये ग्राफ 0 से पाई तक ऐसा आ गया। अब यही वाला ग्राफ आपका फिर से वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगा पाई के बाद में, ये कुछ ऐसा आएगा, ऐसा, ऐसा और ऐसा कुछ रिपीट हो जाएगा। तो दोनों फंक्शन के हम नाम भी लिख देते हैं। ये ब्लू वाला था कर्व है, ये इसका फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है। और ये जो ब्लैक वाला है इसका कर्व है y इज इक्वल टू कॉस 2x माइनस पाई बाई 4। तो दोनों फंक्शंस के ग्राफ को हमने सेम एक्सेस और सेम स्केल के ऊपर ड्रॉ कर दिया। इस टाइप से आप इसके कुछ ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट थर्ड, y इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड y इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2। दो फंक्शन दिए हुए, फिर से इनको सेम एक्सेस और सेम स्केल के ऊपर अपने को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले इनका पीरियड, पहला फंक्शन y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, और कॉस एक्स का जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई। तो ये फर्स्ट फंक्शन का पीरियड हो गया। और जो सेकंड फंक्शन है cos x अपॉन 2, ये cos ax प्लस b के फॉर्म में है, cos ax प्लस b के फॉर्म में। और cos ax प्लस b के फॉर्म में जब फंक्शन रहता है इसका पीरियड होता है 2 पाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, ये इसका सेकंड वाले का पीरियड है। तो सेकंड वाले का पीरियड क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 पाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ए कितना है सेकंड फंक्शन में, x का कोफिशिएंट 1/2, तो मॉड ऑफ 1/2, 1/2 को मॉड के बाहर निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और 1/2 डबल फ्रैक्शन में ऊपर जाके न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 पाई इंटू 2 4 पाई हो जाएगा। तो जो सेकंड फंक्शन है cos x/2, इसका पीरियड 4 पाई है। तो फर्स्ट फंक्शन आपका 2 पाई के बाद में रिपीट होगा, इसका ग्राफ 0 से 2 पाई तक जैसा ग्राफ आएगा वो रिपीट होगा। और सेकंड फंक्शन का जो ग्राफ है 0 से 4 पाई तक जैसा आएगा उसके बाद रिपीट होगा। तो अब इन दोनों पीरियड की हेल्प से हम दोनों फंक्शन के इंटरवल लिख लेते हैं। पहले फर्स्ट फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसका इंटरवल 0 से 2 पाई, क्योंकि इसका जो पीरियड है वो 2 पाई है। एंड जो सेकंड फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2, इसका इंटरवल 0 से 4 पाई, क्योंकि इसका जो पीरियड है वो 4 पाई है। ये है 2 पाई मतलब 360 और 4 पाई मतलब 720। तो मैक्सिमम एंगल 720 है, तो 720 तक अपने को प्लॉट करना पड़ेगा। तो आप देखते हैं कि 720 को अपन कौन कौन से इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 पाई मतलब 720 डिग्री, तो 720 डिग्री को अगर अपन 30 डिग्री का गैप लेते हैं, 30 डिग्री का इंटरवल लेते हैं, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 24 इंटरवल्स लेने पड़ेंगे। 30 के बाद में अगर अपन इसको 45 से डिवाइड करते हैं तो 16 इंटरवल लेने पड़ेंगे। अगर इसको 60 से डिवाइड करते हैं हम 60 डिग्री से, तो 12 इंटरवल लेने पड़ेंगे। 60 के बाद अगर इसको 90 से डिवाइड करते हैं 720 को, 9 8 जा 72, 8 इंटरवल लेने पड़ेंगे। 90 के बाद 180 से अगर इसको डिवाइड करते हैं 180 डिग्री से, तो 18 4 जा 72, 4 इंटरवल लेने पड़ेंगे। और 360 से अगर इसको डिवाइड करते हैं
तो 2 इंटरवल लेने पड़ेंगे। तो अब ये 360 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटरवल बहुत कम हो जाएंगे, तो 180 वाले 4 ले लेते हैं। 180 का इंटरवल लेके 4 इंटरवल ये हो जाएंगे और 1.0 रहेगा तो 5 पॉइंट आ जाएंगे। पांचों पॉइंट के ऊपर अपन आसानी से कन्वीनियंट ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो अब 180 का इंटरवल लेके हम यहाँ पर वैल्यूज का टेबल बना लेते हैं। दोनों फंक्शन के लिए एक ही टेबल बनेगा क्योंकि एक ही ग्राफ पे हमको प्लॉट करना है। ये x फर्स्ट फंक्शन, y इज इक्वल टू कॉस x और सेकेंड फंक्शन y इज इक्वल टू कॉस x अपॉन 2। पहली वैल्यू 0। अब हमको 180 के इंटरवल लेना है, तो मैं पहले इंटरवल मार्क कर लेता हूँ। 180 का गैप लेना हमको, तो पहले मैं एंगल लिख लेता हूँ। 0 में 180 प्लस करेंगे तो 180 को पाई लिखते हैं। पाई में पाई प्लस करेंगे तो 2 पाई, 2 पाई में पाई प्लस करेंगे तो 3 पाई, 3 पाई में पाई प्लस करेंगे तो 4 पाई, 4 पाई, बस 4 पाई तक ही जाना हमको। अब देखिए अपना जो फर्स्ट फंक्शन है इसका इंटरवल 0 से 2 पाई है और अपने पास में वैल्यू 4 पाई तक है, तो अपन केवल 2 पाई, 0 पाई और 2 पाई तक लेंगे। ये 3 पाई और 4 पाई को की वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, तो मैं इसमें डैश लगा देता हूँ। ये वैल्यू की जरूरत नहीं है अपने को फर्स्ट फंक्शन के लिए। सेकंड फंक्शन 0 से 4 पाई है तो इसमें पूरा आ जाएगा, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई और 4 पाई। ये दो अब मैंने नहीं लिया, चाहे तो आप ले सकते हैं, अपन सिर्फ पीरियड तक लेते हैं, बाकी की जरूरत नहीं है क्योंकि पीरियड के बाद में वही वाला ग्राफ रिपीट होकर आ जाता है। तो मैंने इसमें 2 डैश लगा दिए, वैल्यू नहीं लेंगे अपन। चलिए अब एक एक वैल्यू रखते जाते हैं। फर्स्ट फंक्शन में 0 रखे हमने यहाँ पे x के प्लेस पे, तो cos 0 की वैल्यू 1। उसके बाद पाई रख दी हमने x के प्लेस पे, cos 180 की वैल्यू -1। उसके बाद 2 पाई रख दी हमने यहाँ पे, cos 2 पाई या cos 360 की वैल्यू 1। चलिए पहले फंक्शन के लिए 3 पाई और 4 पाई रखने की जरूरत नहीं क्योंकि इंटरवल 0 से 2 पाई था। अब यही वाली वैल्यूज हम सेकंड फंक्शन में रखते हैं, इसमें पूरा 4 पाई तक रखेंगे। तो पहली 0 रख दी हमने x के प्लेस में, यहाँ 0 रखे, 0 को 2 से डिवाइड करें तो 0 cos 0 की वैल्यू 1। ये वैल्यू आ गई 0 पर 1। उसके बाद पाई रख दिया आपने यहाँ पे, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, cos 90 0 होता है। उसके बाद में 2 पाई रख दिया आपने x के प्लेस, 2 पाई 2 से 2 कैंसिल, तो पाई आ जाएगा cos पाई की वैल्यू -1। उसके बाद आपने 3 पाई रख दिया यहाँ पे, 3 पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2, cos 270 डिग्री की वैल्यू 0। उसके बाद 4 पाई रख दिया आपने यहाँ पर, 4 पाई अपॉन 2, 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई cos 360 की वैल्यू 1। तो इस टाइप से हमने ये टेबल कंप्लीट कर दिए। अब इन वैल्यूज को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। इसके लिए ग्राफ पेपर ले लेता हूं मैं एक। चले इस पे एक्सेस मार्क कर देते हैं, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। नाम देते हैं इसको एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। उसके बाद में ये एंगल्स को प्लॉट कर देते हैं, कौन कौन से एंगल हैं। 0 पाई, ये पाई हो गया, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई और फिर 4 पाई। सारे एंगल प्लॉट कर दिए हमने। अब देखिए ये फंक्शन cos x है, cos x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 1 और -1 होती है, तो 1 और -1 को मार्क कर लेता हूं मैं। ये आ गया आपका 1, ये आ गया आपका -1। तो हमारी जो वैल्यू है वो 1 और -1 के बीच में रहेगी। इसके लिए मैं 2 लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं, इनको हम डॉटेड बना लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन का ग्राफ इन दोनों लाइंस के बीच में आएगा। सेकंड फंक्शन cos x अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू भी मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 होगी, तो इन्हीं 1 और -1 के बीच में इसका भी ग्राफ आएगा। मतलब दोनों ग्राफ आपके इन लाइंस को टच करते हुए जाएंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। फर्स्ट वाले फंक्शन के लिए x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू है 1, तो ये रहा आपका 0 और इस पर वैल्यू है 1, आ जाएगा 1 पॉइंट। उसके बाद पाई के ऊपर वैल्यू है -1, ये पाई और इसके ऊपर -1, ये आ गया 1 पॉइंट। उसके बाद 2 पाई पर वैल्यू है 1, ये रहा 2 पाई और इस पर वैल्यू है 1, 1 पॉइंट, ये आ गया। उसके बाद 3 पाई और 4 पाई पे जाना ही नहीं है अपने को, बस ये 3 ही पॉइंट मिले, 1 2 3, 3 पाई 4 पाई पे वैल्यू नहीं है। तो इन तीनों पॉइंट्स को अब हमको ज्वाइन करना, और ऐसे ज्वाइन करना है कि मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 रहे। तो ये तो 1 पर है,
तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर लो ऐसा, और यहीं से इसको जान दो ऐसा। तो ये आपके फर्स्ट फंक्शन का ग्राफ आ गया। इसका नाम लिख देता हूं मैं, ये है आपका y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ। अब देखिए ये इस फंक्शन का, फर्स्ट वाले फंक्शन का जो पीरियड था वो 2 पाई था, तो ये 0 से लेके 2 पाई तक के ऐसा ग्राफ आया। अब यही वाला ग्राफ आपका आगे रिपीट होता चला जाएगा ऐसा। अब सेकंड वाले फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे। देखिए 0 के ऊपर वैल्यू है 1, ये 0 और इसके ऊपर वैल्यू 1, तो यहीं पे आ रहा पॉइंट, तो डबल सर्कल कर दो इसको। उसके बाद सेकंड पॉइंट है पाई के ऊपर वैल्यू है 0, ये पाई और इसके ऊपर वैल्यू 0, तो यहीं आ जाएगा 0। उसके बाद थर्ड है आपका 2 पाई पर वैल्यू है -1, ये 2 पाई पर वैल्यू -1 ये रही। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है 3 पाई पर वैल्यू है 0, ये 3 पाई और इस पर वैल्यू है 0, तो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है 4 पाई और इस पर वैल्यू है 1, ये 4 पाई और इस पर वैल्यू है 1, ये आ गया पॉइंट। ये पांचों पॉइंट आ गए। पांचों पॉइंट को ऐसा ज्वाइन कर दो कि मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। तो देखिए मैं इसको कैसे ज्वाइन करता हूँ, यहाँ से इसको ज्वाइन कर लो, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, और यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। तो करीब करीब ऐसा ग्राफ आ गया आपका। ये इसका पीरियड आपका 0 से 4 पाई है, तो ये 0 से 4 पाई तक के ऐसा ग्राफ बना, ये वाला। अब यही वाला ग्राफ आपका फिर से रिपीट होके आ जाएगा ऐसा, और फिर ये कुछ ऐसा जाएगा। तो इसका फंक्शन लिख देता हूं मैं, ये ग्राफ था हमारा y इज इक्वल टू कॉस एक्स बाय 2 का। तो ये दोनों भी ग्राफ हमने सेम एक्सेस और सेम स्केल के ऊपर ड्रा कर दिया। इस टाइप से आप इनके ग्राफ ड्रा कर सकते। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लास्ट फोर्थ पार्ट, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स एंड y इज इक्वल टू कॉस एक्स। देखिए दो फंक्शन दिए हुए, इसके भी हमको ग्राफ ड्रा करना है पेपर के ऊपर, एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर। तो पहला फंक्शन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स का जो पीरियड होता है, कॉस स्क्वायर एक्स का पीरियड पाई के इक्वल होता है। तो पहले फंक्शन का जो पीरियड आ जाएगा वो पाई आ जाएगा, और दूसरा फंक्शन कॉस एक्स है, कॉस एक्स का जो पीरियड होता है ये 2 पाई होता है, तो इस फंक्शन का पीरियड 2 पाई हो जाएगा। तो इन पीरियड की हेल्प से हम ये दोनों फंक्शन के इंटरवल लिख लेते हैं। पहले y इज इक्वल टू, पहला फंक्शन है कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटरवल हो जाएगा 0 से पाई, क्यों? क्योंकि इसका जो पीरियड है वो पाई के इक्वल है। एंड जो सेकंड फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉस एक्स, और इसका इंटरवल हो जाएगा 0 से 2 पाई, क्यों? क्योंकि इसका जो पीरियड है वो 2 पाई है। पीरियड का मतलब ये वाला फर्स्ट वाला जो फंक्शन है इसका ग्राफ 0 से पाई तक जैसा आएगा उसके बाद रिपीट होगा, और y इज इक्वल टू कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई है, तो 0 से 2 पाई तक जैसा ग्राफ आएगा सेकंड फंक्शन का, 2 पाई के बाद में वो ग्राफ रिपीट होगा। अब यहाँ पर 0 से पाई 180 डिग्री और 0 से 2 पाई, तो हाईएस्ट एंगल जो है वो 360 डिग्री का है। तो 360 डिग्री को अपन कौन कौन से इंटरवल में ब्रेक कर सकते हैं वो देख लो। 360 डिग्री को अगर 30 से डिवाइड करें तो 12 इंटरवल लेना पड़ेगा। 45 से अगर इसको डिवाइड करें तो 8 इंटरवल लेना पड़ेगा। 60 से अगर इसको डिवाइड करें तो 6 इंटरवल लेना पड़ेगा। 90 से अगर 360 को डिवाइड करेंगे तो 4 इंटरवल लेना पड़ेगा, और 180 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 182 जा 360, 2 इंटरवल लेना पड़ेगा। तो ये 2 इंटरवल कम हो जाएंगे, तो हम 90 वाले 4 ले लेते हैं। 90 के 4 इंटरवल ले लेंगे और एक अपना 0 रहेगा, तो टोटल 5 पॉइंट आ जाएंगे। पांचों पॉइंट पर अपन कन्वीनियंट ग्राफ ड्रा कर सकते हैं दोनों फंक्शन। तो अब वैल्यूज का टेबल बना लेते हैं 90 का गैप लेके। चलिए x फर्स्ट फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, और सेकंड फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉस एक्स। चलिए एक तो 0 हो जाएगा 0। उसके बाद 90 का गैप लेना है, तो 0 में 90 प्लस कर लेंगे तो पाई बाई 2, 90 को पाई बाई 2 बोलते हैं। 90 में 90 प्लस करेंगे तो 180, 180 को पाई, पाई में 90 प्लस करेंगे तो 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 मतलब 270 हो गया। 270 में 90 प्लस कर लेंगे तो 360, और 360 को 2 पाई बोलते हैं। बस 2 पाई तक ही जाना हमको।
अब जो फर्स्ट फंक्शन है उसका इंटरवल 0 से पाई तक है, तो ये 3 पाई और 2 पाई की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने को लेने की जरूरत नहीं, चाहे तो आप ले सकते हैं लेकिन हम नहीं लेते, हम सिर्फ पीरियड तक लेते हैं। और सेकेंड फंक्शन 0 से 2 पाई है तो इसमें सारी वैल्यूज आएगी 2 पाई तक, इसमें मैंने डैश लगा दिया। चलिए अब एक एक फंक्शन के लिए वैल्यू रखते जाते हैं। पहले 0 रखते हैं, फर्स्ट फंक्शन में x के प्लेस पे 0 रख दो, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये cos स्क्वायर 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1, तो 0 पर वैल्यू आ गई 1। पाई बाई 2 रखे आपने x के प्लेस पे, फर्स्ट फंक्शन है पाई बाई 2, cos 90 की वैल्यू 0 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, पाई बाई 2 पर वैल्यू आ गई 0। उसके बाद में पाई cos 180, यहाँ पे पाई रख दिया आपने, cos 180 की वैल्यू -1 और उसका स्क्वायर कर देंगे तो +1, पाई के ऊपर वैल्यू आ गई 1। ये तीनों वैल्यू निकल गई 1 0 1। उसके बाद अब सेकेंड फंक्शन में आ जाते हैं, यहाँ रखेंगे अपन x के प्लेस पे 0, यहाँ रखो सेकेंड फंक्शन के लिए x के प्लेस पे 0 रखे तो cos 0 की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1। उसके बाद पाई बाई 2 रखे यहाँ पे x के प्लेस पे, cos 90 की वैल्यू 0, तो पाई बाई 2 पर वैल्यू आ गई 0। उसके बाद पाई रखे यहाँ पे x के प्लेस पे, cos 180 हो गया, cos 180 की वैल्यू -1, तो पाई पर वैल्यू -1। उसके बाद 3 पाई बाई 2 रखे x के प्लेस पे, 3 पाई बाई 2, cos 270 की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू 2 पाई रखें, cos 2 पाई की वैल्यू 360 की वैल्यू 1। तो इस टाइप से हमने वैल्यूज का टेबल कंप्लीट कर दिया। अब इन वैल्यूज को हम ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर देते हैं तो हमारे ग्राफ आ जाएंगे। इसके लिए मैं एक ग्राफ पेपर ले लेता हूँ। चलिए एक्सेस ड्रा करते हैं, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस, नाम दे दो इसको एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। चलिए पॉइंट्स प्लॉट कर देते, 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, ये 0 हो गया। ये पाई बाई 2, पाई बाई 2 के बाद में ये पाई, पाई के बाद 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के बाद में ये 2 पाई। अब देखिए पहला वाला फंक्शन है cos स्क्वायर एक्स, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू 1 वैल्यू रहती है cos x की, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और -1 से बड़ी जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करेंगे तो या तो 0 आएगा या 0 से बड़ी क्वांटिटी आएगी, और 1 का स्क्वायर 1, मतलब cos स्क्वायर x की जो वैल्यू आएगी वो या तो 0 आएगी या 0 से बड़ी आएगी, लेकिन 1 आएगी या 1 से छोटी आएगी। मतलब cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू 1 के इक्वल आएगी। तो 0 और 1 को हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये 0 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, 1 यहाँ आ जाएगा आपका, ये 1। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, इसको डॉटेड बना देता हूँ। तो अपना ये जो पहला फंक्शन है cos स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू 0 और 1, मतलब इन दोनों के बीच में आएगी, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1। दूसरा फंक्शन देखिए ये cos x है, cos x की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में है, मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1, तो ये 1 तो अपन मार्क कर चुके हैं, -1 और मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, ये -1। तो सेकंड फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो +1 और -1 के बीच में आएगी, -1 से भी एक लाइन ड्रॉ कर लो, इसको डॉटेड बना देता हूँ मैं। देखिए अपना जो सेकंड फंक्शन है cos x, इसकी वैल्यू इस +1 और -1 के बीच में, मतलब दोनों लाइनों को टच करते हुए ग्राफ आएगा। फर्स्ट वाले का 1 और 0 के बीच में आएगा, सेकंड वाले का -1 और 1 के बीच में आएगा। अब एक एक फंक्शन के लिए ग्राफ ड्रा करते हैं, पहले 0, तो 0 के ऊपर वैल्यू है 1, ये 0 और इसके ऊपर वैल्यू 1, तो एक पॉइंट तो ये आ गया। उसके बाद में पाई बाई 2 पर वैल्यू है 0, ये पाई बाई 2 पर वैल्यू 0, तो यहीं आ जाएगा। उसके बाद पाई पर वैल्यू है 1, ये पाई और इस पर वैल्यू है 1। बस ये तीन ही पॉइंट मिले हमको फर्स्ट फंक्शन के लिए, ये तीनों को ज्वाइन कर दो, मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0 लेते हुए कुछ ऐसा इस टाइप का कुछ ग्राफ आ जाएगा। देखिए जो फर्स्ट फंक्शन था इसका पीरियड 0 से पाई था, ये 0 से पाई तक के ये ऐसा ग्राफ आया। अब इसके बाद में ये ग्राफ आपका फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, इस टाइप का ग्राफ आएगा, और आया आपका 0 और 1 के बीच में। इस फंक्शन का नाम लिख देते हैं हम, कौन सा फंक्शन है ये है y इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स का ग्राफ है ये, cos स्क्वायर एक्स।
अब ये सेकंड फंक्शन को प्लॉट करना है। 0 पर वैल्यू है 1, ये रहा 0 और इस पर वैल्यू है 1, तो यहाँ पे डबल सर्कल आ जाएगा। एक सर्कल और बना दो, डबल सर्कल हो गया। उसके बाद में पाई बाई 2 पर वैल्यू है 0, ये पाई बाई 2 और इस पर वैल्यू 0, तो ये सर्कल भी डबल हो जाएगा आपका, डबल सर्कल हो गया। उसके बाद में पाई पर वैल्यू है -1, ये पाई और इस पे -1 यहाँ आ गया। उसके बाद 3 पाई बाई 2 पर वैल्यू है 0, ये 3 पाई बाई 2 पर वैल्यू 0 यहाँ हो जाएगी। उसके बाद 2 पाई पर वैल्यू है 1, ये 2 पाई और इस पर वैल्यू हो गई 1। तो 5 पॉइंट मिले, 1 2 3 4 5, तो पांचों को ऐसा ज्वाइन कर दो कि मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 वैल्यू रहे, तो यहीं से आएगा ये, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर लो, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, और यहाँ से वो ऐसा ज्वाइन कर दो। ऐसा कुछ ग्राफ आ गया आपका, 0 से लेके 2 पाई तक, ये और ये। इस फंक्शन का पीरियड 2 पाई के इक्वल है, तो ये 2 पाई के बाद 2 पाई तक ऐसा ग्राफ, यहीं से ये ग्राफ इस टाइप से आएगा ऐसा, और ये ऐसा जाके ऐसा चले जाएगा, ऐसा रिपीट होता चला जाएगा ग्राफ। इस फंक्शन का भी नाम लिख देते हैं हम, क्या है ये फंक्शन, ये है y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ है। तो दोनों फंक्शन के हमने ग्राफ ड्रा कर दिए सेम एक्सिस के ऊपर, तो इस टाइप से आप इनके ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको सेकंड एक्सरसाइज भी अब समझ में आ गई होगी। तो इन दिस वे दिस एक्सरसाइज हैज कंप्लीटली डन 6.2। 6.1 एक्सरसाइज में हमने साइन के लिए ग्राफ बनाए थे, 6.2 में हमने cos x के लिए ग्राफ बनाए। अब एक एक्सरसाइज और है 6.3, उसके अंदर हम जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है tan, cot, sec और cosec, उसके ग्राफ बनाएंगे। वो हम स्टार्ट करेंगे न्यू क्लास से। ओके बाय।